हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट वो है बेस्ड ऑन नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसमें मैंने आपको दो केसेस बताए थे। एक, जब राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू द पावर ax प्लस by, तो हम जो अपना एफ डी डी डैश होता है पॉलिनोमियल, उसमें d को रिप्लेस कर देते हैं a से और d डैश को b से रिप्लेस कर देते हैं, प्रोवाइडेड एफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड केस मैंने आपको बताया था 1/f(d)d डैश साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। इस केस में हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर लेते हैं, डी डी डैश की प्लेस पे माइनस ए बी लेते हैं और डी डैश स्क्वायर की प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर लेते हैं। अब हमारा थर्ड केस है 1/f(d)d डैश एक्स एन वाई एन। इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं और फिर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, अब देखिए इस पे बेस मैं क्वेश्चन बता रहा हूं और उससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व d प्लस डी डैश माइनस वन, डी प्लस डी डैश माइनस वन, डी प्लस टू डी डैश माइनस थ्री, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। तो इसका CF क्या होगा, e रेज़ टू द पावर x f1 y माइनस x प्लस e रेज़ टू द पावर 3x f2 y माइनस 2x। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, f1 y माइनस x प्लस e रेज़ टू द पावर 3x f2 y माइनस 2x। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, देखिए वही इंपॉर्टेंट है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। d प्लस डी डैश माइनस वन, डी प्लस टू डी डैश माइनस थ्री, 2x प्लस 3y। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 1 प्लस डी की फॉर्म में, ओके, या 1 माइनस डी की फॉर्म में। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट फैक्टर में माइनस वन टेकिंग कॉमन, माइनस वन को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस डी प्लस डी डैश। ओके, यहां से माइनस थ्री को जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस डी बाई थ्री प्लस 2 डी डैश बाई थ्री इनवर्स 2x प्लस 3y, ये आ जाएगा। ओके, अब माइनस थ्री इंटू माइनस वन 3, तो 1/3 इसको ऊपर लिख लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस डी प्लस डी डैश का इनवर्स, और इसको जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस डी बाई थ्री प्लस 2 डी डैश बाई थ्री का इनवर्स, और ये है 2x प्लस 3y। अब देखिए 1 माइनस डी इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस डी इनवर्स ये क्या होता है, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो हम देखिए इसको कहां तक एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, इसको कहां तक एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 2x प्लस 3y है, जहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उससे पहले वाले टर्म को ही हम लिखेंगे, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है उस टर्म को हम स्किप कर देंगे, विच मीन्स यहाँ पे x है तो d ऑफ x क्या होगा 1 और d स्क्वायर ऑफ x क्या होगा 0, तो हम d स्क्वायर का टर्म नहीं लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, y है दे रखा, तो d डैश ऑफ y क्या होगा 1, d डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो हम d डैश स्क्वायर का टर्म नहीं लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, 1/3 1 प्लस d डैश, और इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस d/3 प्लस 2d डैश अपॉन 3 2x प्लस 3y। ओके, तो अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस d/3 प्लस 2d डैश अपॉन 3। अगेन जब हम d की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो d, और ये जो टर्म आएगा d स्क्वायर बाई 3 ये हम नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2d डी डैश बाई 3, जब d की इससे मल्टीप्लाई भी वो लिखा है मैंने, फिर d डैश प्लस डी डी डैश अपॉन 3
डी डैश अपॉन 3 और प्लस डी डैश स्क्वायर का टर्म हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो 2x प्लस 3y। अब हमारे पास यहां से क्या आ गया, 1/3 पी आई इज इक्वल टू 1/3, ये कितना हुआ देखिए, d/3 प्लस d कितना हो गया, 4d/3, 1 प्लस 4d/3। अगेन 2d डैश अपॉन 3 प्लस d डैश, ये कितना हो गया, 3d डैश प्लस 2d डैश, 5d डैश बाई 3, 5d डैश बाई 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2dd डैश बाई 3 प्लस dd डैश बाई 3, 2 प्लस 1 3/3 1, तो dd डैश, dd डैश, और यहां पे क्या आ रहा है 2x प्लस 3y। अब देखिए 1/3, 1 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y से होगी तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4/3, d ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2 into 1 विच मीन्स 2, और 4/3 ऑफ 3y, d डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो y का इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस 5/3 d डैश है तो 2x का 0, इसका कितना हुआ 3, प्लस d डैश, यानी कि 2x को अगर हम 2x को d के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, सॉरी d डैश है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, और फिर d डैश अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगेन 3y को d डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो d ऑफ 3y 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 0 प्लस 0, तो हमारे पास क्या आ गया 1/3 2x प्लस 3y प्लस 8/3 प्लस 15/3, सॉरी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/3 15/3 ना लिखते हुए इसको हम क्या लिखेंगे प्लस 5, ओके, तो 1/3 2x प्लस 3y, 3 5 15, 15 and 8 23, 15 and 8 23 अपॉन 3, 3 टेकिंग एलसीएम तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 23 अपॉन 3, तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया 1/9 6x प्लस 9y प्लस 23, 1/9 6x प्लस 9y प्लस 23, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड जहां पे हमने CF फाइंड किया था ये क्या है, दिस इज, तो देखिए स्टूडेंट CF मैंने फाइंड कर लिया था, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया वो क्या है 1/9 6x प्लस 9y प्लस 23, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। तो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, complete solution is z is equal to CF plus PI, where CF and PI are given by 1 and 2, where CF and PI are given by equation 1 and 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए d प्लस डी डैश माइनस 1, d प्लस 2d डैश माइनस 3, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये दे रखा था, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा e रेज टू द पावर x f1y माइनस x, ये किस फॉर्म में होता है d। सो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d प्लस डी डैश माइनस 1 होल स्क्वायर z इज इक्वल टू xy। तो देखिए इसका CF हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका CF जो होगा e रेज टू द पावर x f1 y माइनस x, और ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस है तो अगेन क्या हो जाएगा x e रेज टू द पावर x f2 y माइनस x, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e रेज टू द पावर x f1 y माइनस x प्लस x e x f2 y माइनस x। अब देखिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d प्लस डी डैश माइनस 1 का स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले रहे हैं, -1 अगर कॉमन ले लें तो -1 का स्क्वायर आएगा, यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी डैश
1 माइनस डी प्लस डी डैश की पावर 2 एक्स वाई। अब देखिए 1 माइनस डी की पावर -2, ये क्या होता है 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ गया 1 माइनस डी प्लस डी डैश का 1 माइनस डी प्लस डी डैश की पावर -2 एक्स वाई। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 डी प्लस डी डैश प्लस 3 डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। इसको हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे, जहां तक वैल्यू हमें 0 मिलने लगेगी, जहां पर वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2d प्लस 2d डैश प्लस 3, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डी डैश एक्स वाई। तो क्या आ गया हमारे पास एक्स वाई प्लस 2d ऑफ एक्स वाई प्लस 2d डैश ऑफ एक्स वाई। और देखिए डी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई क्या होगा 0, इसको एक बार एक्स के रेस्पेक्टिव पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वाई, अगेन जब हम एक्स के रेस्पेक्टिव पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। डी डैश स्क्वायर ऑफ एक्स वाई की वैल्यू भी क्या होगी 0, बिकॉज डी डैश ऑफ एक्स वाई क्या आएगा 1 इंटू एक्स, और डी डैश स्क्वायर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया प्लस का 6 डी डी डैश ऑफ एक्स वाई, ये आया है हमारे पास। तो क्या आया एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6 डी ऑफ एक्स वाई क्या हो गया वाई, और डी डैश ऑफ वाई इज 1, तो एक्स वाई प्लस 2 एक्स प्लस वाई प्लस 6, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। दिस इज अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल गिवन बाय 2 एक्स वाई प्लस 2 एक्स प्लस वाई प्लस 6। Therefore, the complete solution is given by the complete solution is z is equal to cf plus pi, where cf and pi are given by 1 and 2, given by 1 and 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट केस है, व्हेन द राइट हैंड साइड फंक्शन fxy इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ eax प्लस by एंड b, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है eax प्लस by इंटू v, जहां पे v क्या है v कोई भी फंक्शन है x और y में, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल तब कैसे फाइंड करेंगे 1/f dd डैश eax प्लस by इंटू v। इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को हम इधर लेके जाएंगे eax प्लस by, और d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, और d डैश को रिप्लेस कर देंगे d डैश प्लस b से इनटू v। और इस पार्ट को जैसे हम इससे पहले केसेस में हमने पढ़ा है उस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, व्हिच कैन बी इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग एनी ऑफ द प्रीवियस केसेस स्टडीड। अब बात आती है कि ये v क्या हो सकता है, तो v इनमें से कोई भी हो सकता है, e a1x प्लस b1y, या फिर sin ax प्लस by और cos ax प्लस by, या फिर xm इंटू वाई एन की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है जैसे कि 1। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि अगर e ax प्लस by इंटू एनी फंक्शन ऑफ x एंड y कोई दे रखा है हमारा, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल क्यूब z इज इक्वल टू 6 e2x इंटू साइन 3x प्लस आई। देखिए अभी जिस केस की मैं स्टडी कर रहा था केस 4 eax प्लस by इंटू b, ये उसी फॉर्म में e2x इंटू साइन 3x प्लस y। देखिए अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो क्या होगा e रेज टू द पावर 2x f1 y प्लस 3x, ओके, प्लस x e2x f2 y प्लस 3x प्लस x स्क्वायर e2x
f3 y प्लस 3x। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने फाइंड कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन d माइनस 3d डैश d माइनस 3d डैश माइनस 2 का क्यूब 6e2x साइन 3x प्लस y। इस 6e2x को मैं इस साइड में ले आया, ठीक है। अब ये क्या फॉर्म होती है, ax प्लस by, इसमें y का टर्म ही नहीं है तो b हमें कुछ नहीं लेना है, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 2 से और d डैश एज इट इज रहेगा माइनस 2 होल क्यूब साइन 3x प्लस y। अब प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 6e2x 1 अपॉन d माइनस 3d डैश का होल क्यूब साइन 3x प्लस y। ये ax प्लस by होता है, तो अगर d की प्लेस पे मैं 3 पुट करूं और d डैश की प्लेस पे क्या पुट करूं, y का कोफिशिएंट 1, तो 3 माइनस 3 ये टर्म क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 6e2x यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको d के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर साइन 3x प्लस y। सो स्टूडेंट इसको जब मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया d के रेस्पेक्ट में तो क्या आ गया हमारे पास 3d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर, तो 6e2x। अगेन अगर हम d की प्लेस पे 3 पुट करें और d डैश की प्लेस पे 1 पुट करें तो ये 0 आएगा, तो एक x से और मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर और इसको एक बार फिर d के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d माइनस 3d डैश के होल स्क्वायर का 2d माइनस 3d डैश, तो ये क्या हो जाएगा 6d माइनस 3d डैश, ओके 6d माइनस 3d डैश साइन 3x प्लस y। 6 और 6 कैंसिल हो गया। अगेन अगर मैं d की प्लेस पे 3 पुट करूं और d डैश की प्लेस पे 1 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, तो अगेन हम क्या करेंगे x से और मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब कर देंगे और इसको d के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे d माइनस 3d डैश आ गया। अब अगर d की प्लेस पे 3 पुट करें और d डैश की प्लेस पे 1 पुट करें तो अगेन ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो हम इसमें एक x से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x क्यूब हो जाएगा और इसको एक बार और हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे d के रेस्पेक्ट में, तो 1 d का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 और d डैश का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d क्या हुआ 0। तो हमारे पास क्या आया सॉल्व होके x क्यूब e2x साइन 3x प्लस y, यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। दिस इज इक्वेशन सेकंड। देयरफॉर z is equal to cf plus pi is the complete solution where cf and pi are given by 1 and 2, given by 1 and 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।